ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े की जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते हैं, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है या समय प्रतिकूल है या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का। ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थी। वो प्यार कैसे करें? थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे। हमें ये बात स्वीकार करनी है। नहीं, 1 घंटे बैठ करके माता पिता के चरण दबाइए और उनकी सेवा कीजिए, जैसे उन्होंने तुम्हारी सेवा की, तुम मस्त हो जाओगे। उनका आशीर्वाद तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक तो हमें बताना। आप जप करके इसका कीर्तन कीजिए, इसी का जप कीजिए माला से, और इसी का कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम में अगर आपको दिखाई न दे तो हमें बताना। रोग और संकट ये सब निवृत्ति की तो बात जाने दो, श्री कृष्ण अधीन हो जाए। थोड़ा राधा राधा रट के देखो, अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। तुम राधा बोलो, श्री कृष्ण तुम्हारे सामने, तुम श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाओगे, श्री कृष्ण तुम्हें अश्रु प्रवाह करते हुए दिखाई देंगे। राधा राधा तो बोलो, ये महाप्रेम समुद्र राधा बोले, राधा राधा बोले या कृष्ण कृष्ण बोले। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आया कि दो है ही नहीं, तुम्हारी समझ में दो आ रहे हैं, कृष्ण और राधा। अरे ये समाये हुए हैं। वृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना तो एक असीम आनंद मिलता है। जिसे तुम खिलवाड़ समझ रहे ना, क्या ब्रेकअप? हाँ ब्रेकअप, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। आप लोग अपने मन और बुद्धि को डांट नहीं सकते हो, इतने गंदे आचरण कर रहे हो। जब आप गृहस्थी में जाओगे तो आपकी क्या निष्ठा होगी? रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ, नहीं खा पाओगे। चाहे जितना अच्छा भोजन बने, मन कहेगा कि आज होटल से लाओ, आज ब्रजवासी वाले होटल से लाओ, कल उस ढाबा से लाओ, क्योंकि दुष्ट दशेंद्री ये चंचल हो गई। फिर अन्य इंद्रियां जिनको आप चंचल कर रहे हो, फिर क्या होगा? जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है, तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त है क्या? कहीं सारथी बने बैठे हैं।